करौली के महाराजा हरबख्शपाल से वर्तमान महाराजा चंद्रपाल देव तक का इतिहास। महाराजा हरबख्शपाल महाराजा मानकपाल के पश्चात उनके दूसरे पुत्र हरबख्शपाल करौली की राजगद्दी पर बैठे। ये बड़े ही साहसी और वीर योद्धा थे। जब मोहम्मद शाह नाम के डाकू ने करौली पर चढ़ाई कर दी थी, तब हरबख्शपाल ने माचिल स्थान पर मोहम्मद शाह को हराकर उसे खदेड़ दिया था। इसके पश्चात मराठों ने भी करौली पर धावा किया था, परंतु उनको भी कोई सफलता नहीं मिली थी। कुछ समय पश्चात मराठों ने करौली का मासलपुर इलाका और कुछ गांव अपने अधिकार में ले लिए थे। जब अंग्रेज सरकार की भारत के सभी राजाओं के साथ में संधि हुई, तब करौली राज्य ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तब मासलपुर का इलाका मराठाओं से लेकर करौली को वापस दिलाया गया था, परंतु उसके बदले में करौली महाराजा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वक्त आने पर अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने की शर्त रखी गई थी। साथ ही करौली महाराजा को अंग्रेजों ने अंग्रेजी सरकार को ही सर्वसत्ता मानने पर मजबूर किया था, लेकिन करौली के राजाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उनको ये शर्त स्वीकार करनी पड़ी थी। कुछ समय बाद भरतपुर का दुर्जनशाल अपने भतीजे बलवंत सिंह को गद्दी से उतार कर मालिक बन बैठा। तब अंग्रेज सरकार के विरुद्ध दुर्जनशाल की मदद महाराजा हरबख्शपाल ने की थी। इस पर अंग्रेज सरकार हरबख्शपाल से नाराज हो गई थी और उनको दंड देना चाहा, परंतु करौली के महाराजा के सामने अंग्रेजों की एक ना चली और बाद में ये मामला अपने आप दबा दिया गया। हरबख्शपाल का समय अमन और शांति का काल था। इन्होंने राजधानी में हरभवन नामक महल बनवाया था। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद मानकपाल के छोटे भाई जवाहर पाल का पुत्र प्रताप पाल हाड़ौती ठिकाने से गोद आकर करौली की राजगद्दी पर बैठे थे। महाराजा प्रताप पाल का काल अशांति का काल था। इनके समय कई सरदार बागी हो गए थे और बगावत की थी। साथ ही राज दरबार में घरेलू कलह व खून खराबे का बोलबाला था। इससे तंग आकर राजा प्रताप पाल तो राज्य छोड़कर ही मंडरैल किले में चले गए थे। बाद में हरबख्शपाल की माता के समझाने पर करौली वापस आए और राजगद्दी पर बैठकर करौली रियासत पर राज्य किया था। इनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, जिसका विवाह कोटा के महारावल शत्रुसाल के साथ में हुआ था। प्रताप पाल के बाद नरसिंह पाल को राजगद्दी पर बिठाया गया था। नरसिंह पाल हाड़ौती ठिकाने से गोद आए थे। ये हाड़ौती ठिकाने के राव मधुपाल के पुत्र थे। इनको महाराजा प्रताप पाल की रानियों और सरदारों ने मिलकर राजगद्दी पर बैठाया था। महाराजा नरसिंह पाल के समय छोटे मोटे काफी उपद्रव हुए, परंतु करौली की सेना ने बड़ी वीरता से सभी का दमन किया था। इनके बाद महाराजा सर मदन पाल राजगद्दी पर बैठे। महाराजा सर मदन पाल महाराजा नरसिंह पाल के निसंतान गुजर जाने से राज्य के उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हुआ था। मृत्यु के एक दिन पहले राजा नरसिंह पाल ने अपने निकट कुटुंबी भरतपाल को गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी। ये भरतपाल महाराजा धर्मपाल द्वितीय के चौथे पुत्र जसपाल का वंशधर था। पहले तो राजपुताना के एजेंट गवर्नर जनरल सर हेनरी लॉरेंस ने भरतपाल की गद्दी नशीनी मंजूर करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की, परंतु लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी कि देशी नरेशों में गोद लेने का रिवाज बंद कर दिया जाए और इस तरह जो राजा निसंतान गुजर जाए तो उनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाए। इसलिए उसने करौली जब्त करने का हुक्म दे दिया, किंतु इस हुक्म के विरोध में राजपुताने के सारे राजा एकजुट हो गए और अंग्रेजों को ये फरमान वापस लेना पड़ा। काफी संघर्ष के बाद भरतपाल करौली की राजगद्दी पर बैठे, लेकिन भरतपाल के नसीब में शायद करौली की राजगद्दी लिखी नहीं थी। भरतपाल के राजगद्दी पर बैठते ही उनका एक विरोधी मैदान में आया। इसका नाम था मदन पाल। वह भरतपाल से बड़ा और भरतपाल की अपेक्षा स्वर्गीय राजा का अधिक निकट संबंधी था। वह महाराजा धर्मपाल द्वितीय के पुत्र हाड़ौती ठिकाने के राव कीर्तिपाल का वंशधर था। इससे ये सवाल चला कि भरतपाल और मदनपाल में से कौन गद्दी पाने का हकदार है। अलवर और जयपुर के नरेशों से जब ये राय ली गई तो उन्होंने मदनपाल को ही गद्दी का वास्तविक हकदार माना और फिर महाराजा मदनपाल को ही करौली की राजगद्दी पर बिठाया गया। महाराजा सर मदनपाल एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। जब इनके समय में अकाल पड़ा था, तब इन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए तालाब खुदवाए और अपने अन्न भंडार अकाल पीड़ितों के लिए खोल दिए। मदनपाल ने अपनी फौज का फिर से संगठन किया था और इनके समय करीब 4000 राजपूती सेना करौली में तैनात रहती थी। महाराजा मदनपाल एक स्वाभिमानी और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार जब इनके निकट के संबंधी ने एक कन्या के साथ दुष्कर्म किया, तब इसकी सूचना जैसे ही मदनपाल के पास पहुंची, तब नीच कर्म करने वाले अपने संबंधी को इन्होंने शीशा गलाकर पिला दिए जाने की सजा का ऐलान किया था। इस सजा को सुनकर राजसभा में सन्नाटा छा गया और वृद्ध सरदारों ने सजा को कम करने की प्रार्थना की।
इस पर महाराजा का ये उत्तर था कि हम क्षत्रिय हैं और मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। करौली में हर एक व्यक्ति मेरे भरोसे पर निर्भय होकर विचरण करते हैं। यदि ऐसे पापियों को ऐसा कठोर दंड नहीं मिलेगा तो प्रजा की लज्जा की रक्षा कौन करेगा। बाद में उस संबंधी को महाराजा की आज्ञा के अनुसार कठोर दंड दिया गया था। वास्तविक तौर पर असली क्षत्रिय और राजपूतों की वीरता के परिचायक थे महाराजा सर मदन पाल। जब 1857 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, उस समय कोटा राज्य में भी बागी सिपाहियों ने विद्रोह फैला दिया था। तब कोटा राज्य की फौज के सेना नायक जयदयाल और मेहराब खान ने विद्रोहियों से मिलकर कोटा नरेश को नजर कैद कर दिया था। इस पर कोटा महाराव ने करौली महाराजा मदन पाल से सहायता मांगी। तब कोटा नरेश की रक्षा करने के लिए लगभग 2000 वीर बहादुर राजपूतों की टोली सेनापति मल्लुकपाल के दीनता में राजा मदन पाल ने भेजी थी। इस सेना ने अपनी वीरता और रणचातुर्य के बल पर कोटा महाराव को नजर कैद से छुड़ाकर बागी फौज से लोहा लिया और विद्रोह का दमन कर दिया। इस युद्ध के कारण आज भी कोटा राज्य में 2 राजपूत वीर संतन सिंह और हरिचंद की पूजा होती है। महाराजा मदन पाल का विवाह सिरोही के महाराव उम्मेद सिंह देवड़ा की बहन के साथ हुआ था। इनके संतान में केवल एक कन्या थी। इन महाराजा के देहांत के बाद में इनका भतीजा लक्ष्मण पाल इनका उत्तराधिकारी हुआ। महाराजा लक्ष्मण पाल ये महाराजा मदन पाल के भाई विष्णु पाल के पुत्र थे। ये हाड़ौती के ठिकाने से गोद आए थे। इनके बाद जय सिंह पाल जो कि हाड़ौती के सरदार थे, इनके उत्तराधिकारी हुए। इनके बाद महाराजा अर्जुन पाल करौली के राजा हुए और फिर महाराजा सरभौर पाल करौली के राज सिंहासन पर बैठे। ये भी हाड़ौती ठिकाने से गोद आकर ही करौली की राजगद्दी पर बैठे थे। महाराजा सरभौर पाल एक साहसी और वीर राजपूत थे। इनको बचपन से ही शेरों के साथ खेलने का शौक था और जब यह करौली के राज सिंहासन पर बैठा करते थे तब ये अपने दोनों हाथ जिंदा शेरों पर रखकर बैठते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 शेरों का शिकार किया था। इनके स्वर्गवास के पश्चात महाराजा भूमपाल जी करौली की राजगद्दी पर बैठे। श्रीमान यादव कुल चंद्रभाल महाराजा धीराज महाराजा भूमपाल देव भी अपने समय के साहसी राजपूतों में से एक थे और एक निडर तथा स्वाभिमानी राजपूत थे। भूमपाल देव अपने समय में यादव राजपूतों के मुख्य माने जाते थे। भूमपाल देव के बाद इनके पुत्र गणेश पाल करौली के राजा हुए और फिर इनके पुत्र महाराजा श्री कृष्ण चंद्रपाल देव बहादुर यदुकुल चंद्रभाल करौली के राजा हुए, जो कि वर्तमान में भी करौली के महाराजा साहब हैं।